तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं को हिट में लाने के लिए आपको कौन से पाउडर और लिक्विड का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत जो व्हाट्सएप पर मैसेज व कॉल भी आ रहे थे कि सर पशुओं को हिट में लाने के लिए हमें कौन सा इस तरह का पाउडर दें या कौन सा इस तरह का लिक्विड दें जिससे हमारा पशु हिट में आ जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत पशुओं को हिट में लाने के लिए कौन सा पाउडर का उपयोग करना चाहिए, किस तरह के लिक्विड का प्रयोग करना चाहिए, पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो का आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जब भी यदि आपका पशु हिट में नहीं आता है तो कई बार क्या हो जाता है कि आपके पशु में कई डेफिशिएंसी आपके पशु में हो जाती है। इंटरन मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स है, जिंक है, इन तत्वों की कमी हो जाती है। विटामिन की डेफिशिएंसी भी आपके पशु में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका पशु हिट में नहीं आ पाता है और बहुत बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले आप अपने पशुओं को क्या है कि मिनरल्स एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसी को दूर करना चाहिए। जब तक आपके पशु की मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी दूर नहीं होगी तब तक आपका पशु हिट में नहीं आएगा। चाहे आप उसे कितने ही जो हार्मोनल जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वह इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे आपका पशु हिट में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप होती है वह स्टेप होती है आपके पशुओं को की मिनरल्स डेफिशिएंसी को पूर्ति करते हुए या जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी है उसको पूर्ति करना। इसमें क्या करना है, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है इस तरह के जो पाउडर, आप कहेंगे कि ये सेम टू सेम पाउडर आपने क्यों लिए, तो मैं आपका इनका कारण भी बताऊंगा कि आपको ये पाउडर यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत से पशु में हमने देखा है जो हिपर हैं, जो फैस्ट में हीट में नहीं आ रही हैं, फैस्ट है हीट में नहीं आती, या जो छोटी भेड़ बकरियाँ हैं वह भी हीट में नहीं आती हैं उनके लिए, या जो जिनका कई बार ब्याउत हो चुका है वह भी हीट में नहीं आती है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। देखो, सबसे पहले आपको उस पशु की करवानी है डिवर्मिंग। तो डिवर्मिंग के तौर पर मैंने उन पशुओं को करवाते हैं हम हाईटेक लिक्विड आता है आयुर्मेक्टिन साल्ट की। तो इससे यदि जैसे भेड़ बकरियाँ यदि आपकी हिट में नहीं आ रही हैं तो उन्हें आप 10 ml ओरेली दे सकते हैं सुबह खाली पेट। इसी तरह से जो अपने जो हिपर व बड़ी गाय भैंस हैं तो उन्हें आप 100 ml एक साथ ओरेली ये तो आपको देना ही देना है। यानी इससे आप अपने पशुओं की जो क्या है कि इंटरनल वर्म्स और जो एक्सटर्नल कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है उनके वर्म्स को हटाने के लिए इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना है। तो ये तो आपको देनी ही देनी है। ये हो गई फर्स्ट स्टेप, आपको ये करना है। साथ साथ आपको इनके अंतर्गत आप चाहे ये बोइमिन बी पाउडर है जो केरस कंपनी का आता है, मैं किसी कंपनी का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की जो पाउडर है वह प्रयोग कर सकते हैं जिसके अंदर ग्लाइसिन चिलेटेड पाउडर होना चाहिए। यदि आपके पशुओं को हीट में लाना है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। या आप बोइमिन बी अल्ट्रा, इन दोनों में से कोई सा भी आप, बोइमिन बी अल्ट्रा में ये है कि इसके अंतर्गत आपको एक्स्ट्रा मिलता है विटामिन ई और जिंक और अदर जो विटामिन्स होती हैं वो एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो इसके लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी एक पाउडर आप अपने पशुओं को देना है। क्योंकि इस तरह के पाउडर के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए भी होती है, डी, ई, कैल्शियम, फास्फोरस जो मैंने बताया था, मैग्नीशियम, सोडियम, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, मैंगनीज, सल्फेट, ये जो क्या करते हैं निकिल, ये क्या है, इनकी कमी की वजह से सबसे ज़्यादातर आपके पशु में विटामिन ई और जिंक की अनुपस्थिति या विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। और कई बार मैग्नीशियम की भी, मैंगनीज और मैग्नीशियम की भी आपके पशुओं को ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के लिए आपको ये जो बोइमिन बी अल्ट्रा हो या जो आपको बोइमिन बी अल्ट्रा हो या चाहे आपके पास बोइमिन बी हो, दोनों में से एक पाउडर आप अपने पशुओं के लिए लेना है। ये देना क्यों है? देखो, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका पशु हिट, ये फर्स्ट आपको करना ही करना है। यदि आपके पशु को हिट में लाना, देना आपको 50 ग्राम पर डे के हिसाब से है। यदि जैसे कटिया हिपर हैं तो इन्हें आप 50 ग्राम दे सकते हैं, या ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस है वो हिट में नहीं आ रही हैं तो इनकी डोज आप 60 से 70 ग्राम भी आप कर सकते हैं। या जिनका बॉडी वेट ज़्यादा हाई है तो आप इन्हें 100 ग्राम पर डे के हिसाब से भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। होना चाहिए आपको ग्लाइसिन चिलेटेड पाउडर यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो जिस तरह से केरस कंपनी का आपके लिए आता है और आप पशुओं को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अदर जो पाउडर आते हैं वह पाउडर यदि हम नहीं देंगे
तो आपका पशु हिट में नहीं आएगा, आपका पशु हिट में आएगा। लेकिन जो मैं रिजल्ट देखा है उसी के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के पाउडर व लिक्विड आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसी तरह आपको लिक्विड में देनी है जो आती है केरस की बोइमिन जेल, ये लिक्विड आता है, ये लिक्विड आप अपने पशुओं को देना है। जिस प्रकार से ये इसकी डोज होती है 7 ml, इससे ज़्यादा आप न दें। यदि ज़्यादा बॉडी वेट ज़्यादा है तो 7 से 10 ml पर डे के हिसाब से आप दे सकते हैं। यानी एक समय आप ये पाउडर दे सकते हैं, एक समय आपको ये ग्लाइसिन चिलेटेड है वो दे सकते हैं। सुबह आप पाउडर दे देना एक साथ, और शाम को आप ये बोइमिन जेल आप अपने पशुओं को किसी भी तरह से दाना मिश्रण में मिला करके, बांट में दे करके या किसी भी तरह से हो देना है आपको। यदि आप लगातार 15 से 20 दिन यदि आप अपने पशुओं को ये देंगे, दोनों साथ में देना है। आप ये कहेंगे कि ये भी ग्लाइसिन चिलेटेड है, ये भी ग्लाइसिन चिलेटेड, ये लिक्विड है, इसका काम अलग है और आपके पशुओं को अच्छा रिजल्ट भी देगी यदि दोनों साथ देंगे तो। ये लगातार कम से कम आपको 15 से 20 दिन आप अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी को हीट में लाने के लिए आप इनका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें इस तरह के पाउडर व लिक्विड तो हमारे पशु को देते हैं फिर भी हमारा पशु हिट में नहीं आता है, तो उसके अंतर्गत और भी डिफिशिएंसी हो सकती है, उनके लिए क्या देना चाहिए। मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। यदि आपको इंजेक्शन यदि पाउडर व लिक्विड देने के बाद में कौन से इंजेक्शन आपको लगवाने चाहिए उसके बारे में यदि आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो उसी के बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत होती है। रही बात ये पशु को हीट में लाने का ही काम नहीं करते, यदि आपका पशु हीट में भी आ जाएगा तो आपके पशुओं में कंसीव कराने और कंसेप्शन रेट को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। हीट में आ जाता है फिर भी आप अपने पशुओं को ये पाउडर है वह आप अपने पशुओं का स्टार्ट रख सकते हैं, जिससे कि आपके पशुओं में किसी भी तरह की रिपीट की शिकायत आपको देखने को न मिले। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि आपके पशुओं को हीट में भी लाने का काम करते हैं, साथ साथ आपके पशुओं की गाभिन ठहराने में भी काम करते हैं, साथ साथ यदि आपके पशुओं को जो कंसेप्शन रेट है उसका बढ़ाने का भी काम करते हैं, ताकि आपका पशु कंसीव जल्दी हो और समय ज़्यादा आपका पशु न ले। इसी तरह से आपको और भी लेटेस्ट यदि आपके लिए कोई इस तरह की जो टेबलेट व लिक्विड आएंगे वो भी आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो इस तरह के पाउडर हो किसी भी कंपनी का हो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चीज़ यही होनी चाहिए। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जितने भी पशुपालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ही इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।